ओके। तो कल की क्लास के कुछ और फर्स्ट डे की क्लास के कुछ रिवाइज करते हैं। देखते हैं किसने कितना पढ़ा। तो अर्जुन ने पांच ऐसे कौन से कारण दिए जिसकी वजह से उन्होंने युद्ध लड़ने से मना किया। कोई भक्त बताना चाहेगा पांच वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से अर्जुन अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना किया। हरे कृष्णा। सर एक तो था कि जैसे कि उनको हम्म। पाप का था कि हम हम्म। इतने लोगों का युद्ध में मारे जाएंगे तो पाप लगेगा। हम्म। दूसरा एक ये था कि अपने परिवार के प्रति था कि हम वंश को ही खत्म कर देंगे, अगली हाँ, पीढ़ी को ठीक है। कैसे बस दो होगी। दो पॉइंट, दो पॉइंट। भूमिका माता जी, आपने हैंड रेज किया है, आप बताएं। और दो पॉइंट प्रविंदर प्रभु ने बताया, आप बाकी और पॉइंट बताएं। जी उन्हें एक ये भी गिल्ट हो रहा था अंदर से कि मतलब हम्म। मैं अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जो कि उनके ग्रैंडफादर लगते थे, हम्म। उनके साथ मुझे लड़ना पड़ेगा। तो इस बात का भी उन्हें काफ़ी दुख था। हाँ। और उन्हें इस बात का भी काफ़ी दुख था कि मतलब हमारा राज्य पाने के लिए अगर लड़ना है तो इससे तो अच्छा वो है कि मैं मतलब ये युद्ध ना ना ही लड़ूं। और मैं अपना मतलब उनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो एक भिक्षुक बन जाए। इससे तो हम्म। भिक्षुक बनना ज़्यादा अच्छा है, वो उन्होंने नहीं तो वो तो अच्छा क्या वो तो रीजन क्या दिया, रीजन क्या दिया पांच। एक आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, करुणा। करुणा पॉइंट था। सबसे पहला क्या रविंद्र प्रभु ने बताया कि कुल का नाश। तो एक रीजन हाँ। दिया कुल का नाश, दूसरा रीजन दिया पाप कर्मों का फल, हम्म। तीसरा आपने बताया करुणा, चौथा रीजन क्या था। अपने गुरु महाप्रभु से लड़ना। चौथा रीजन था कि इनको मारने से हमें क्या मिलेगा और उस राज्य का हम भोग कैसे करेंगे। हाँ, भोग की हानि। ठीक है। जी चौथा, जी। पांचवा क्या था जो माता जी आपने बताया, भूमिका माता जी ने, वो सब करुणा के अंदर आता है कि वो ये सोचने लगे कि द्रोणाचार्य को कैसे मारेंगे, अपने भीष्म पितामह को कैसे मारेंगे, अपने वंशजों को कैसे मारेंगे। वो करुणा के अंदर आ गया। पांचवा पॉइंट क्या था। तो वो थी कुल का अनिर्णय की नाश। स्थिति। कुल का नाश। कुल का नाश हो गया, प्रविंदर प्रभु ने पहले ही बता दिया। अनिर्णय की स्थिति, अनिर्णयता कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तो अनिर्णयता। पांच पॉइंट उन्होंने दिया। तो द्वितीय अध्याय में उन पांच पॉइंटों का उत्तर दिया। क्या क्या उत्तर दिया कि करुणा के केस में क्या दिया, आत्म तत्व के बारे में ज्ञान दिया। ठीक है। भोग जी की हानि के बारे लिए क्या बताया। अ, उन्होंने दूसरे अध्याय में कृष्ण ने ये भी कहा है कि जो आपके ये गुरु हैं इन्होंने पैसे के लिए या फाइनेंशियल असिस्टेंस जो उन्हें देते थे दुर्योधन, हम्म। इसके लिए उन्होंने उनकी उनकी साइड ली है। वरना एज एज अ टीचर और एज अ गुड पर्सन उन्हें आपके साथ होना चाहिए था, पांडवों के साथ होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने लोभ के लिए दुर्योधन का साथ दिया। तो उन्होंने तो ऑलरेडी मतलब गलती कर ही दी है। एक शिक्षक का, एक टीचर का काम होता है कि वो हमेशा न्याय के लिए लड़े और अपना स्वार्थ छोड़ के एक हायर कॉज के लिए मतलब अपना योगदान दे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग तो फिर भी मतलब इन्हें अगर इनकी मृत्यु हो भी जाती है तो इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी गलत काम किया है। इन्होंने पाप पाप कर्म किया है। तो आप वो अर्जुन से कहते हैं कि आप इसके परिणाम के लिए चिंतित ना हो, क्योंकि ये लोग तो इनके कर्म तो ऑलरेडी खराब हो ही गए हैं। तो अगर आप इन्हें जिंदा रखें या ये खुद ही मतलब मर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और तो पाप आपको गिल्ट कर्मों नहीं का। होना चाहिए। और पाप दूसरा कर्मों के उन्होंने फल के लिए क्या उत्तर दिया उन्होंने। ये कहा था कि आप एक क्षत्रिय हैं और एज अ क्षत्रिय ये आपका एक तरह से आपकी ड्यूटी है कि आप युद्ध करें। तो आप युद्ध के मैदान से अपना पीठ अगर आप दिखा देंगे तो इससे आपको एक तरह से डिफेमेशन होगा। लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे। और एक कोई भी एक अच्छे इंसान के लिए अ, उसका नाम खराब होना उससे ज़्यादा खराब या गंदा होता है, बजाय इसके ही कोई गंदा काम करना।
तो ये भी अब पता नहीं मैं ठीक से समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट नहीं मेरे को नहीं नहीं, जितना थोड़ा बिल्कुल बहुत आपका ऊपर ऊपर समझ में आया। नहीं नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल आपकी बात एक्चुअली सही। गुरुजी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और माता जी को भी कि आपके प्रोत्साहन से पहली बार हिम्मत करके गीता पढ़ी है और मैं दोनों अध्याय ख़त्म कर लिए हैं, जो कि बहुत मतलब मेरे हरी लिए बोल। पर्सनली बहुत बड़ी बात है। मैंने एक एक नहीं नहीं। श्लोक को पढ़ा है और उसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करी है। अभी थ्री पहली बार टाइम पढ़ा है थ्री तो टाइम इतना इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जो अंदर से रुचि जागी है कि मतलब नहीं, हमें कैसे भी करके दूसरा अध्याय ख़त्म करना है, तो जितना पढ़ रहे हैं उतना और मज़ा आता जा रहा है, नहीं नहीं, 3 टाइम हरी आनंद बोल टू आता जा माता रहा है। जी। हरी बोल, हरी हरि बोल बोल, हरी हरि बोल। बोल। बहुत बहुत तो धन्यवाद आपको माता जी बहुत बहुत आप। धन्यवाद, और नहीं मुझे नहीं, लग रहा है हमें कि कोई मैंने बहुत धन्यवाद अच्छा नहीं। किया कि हम आपका सब प्रोग्राम। तो हम सब तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बात थी कि वर्ण और धर्म के हिसाब से हम्म अगर कर्तव्य का पालन किया जाए तो हम्म, उसमें धर्म की कोई हानि नहीं नहीं होती, होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो भोग की हानि में वो आंसर हो गया, पाप कर्मों के फल के लिए भक्ति योग को पाप कर्म खत्म करते हैं, ये भी हम्म। उन्होंने बताया। ठीक है, हम अब आज अध्याय 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम अध्याय शुरू करेंगे। हम्म। हम्म। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवारी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का जो हेडिंग है वो है, आचार्य को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। चैप्टर की हेडिंग हमारी है कर्म योग। इस पूरे चैप्टर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कर्म कौन सा प्रधान है और कैसे हमें कर्म करना चाहिए। उस डायलॉग को पूरा करने जा रहे हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो उसको हम पूर्णतया समझेंगे इस अध्याय में कि क्या है कर्म, कैसे करना चाहिए, कौन से कर्म करना चाहिए, उस कर्म का क्या अभिलाषा होनी चाहिए, किसके लिए कर्म करना चाहिए, क्या नियत कर्म है। उस हिसाब से क्या नियत कर्म है वो पूरा तो हम नहीं इस चैप्टर में देखेंगे, आगे अब चैप्टर में अब शुरू हो रहा है डीप में। तो फर्स्ट अध्याय में जो है, और भगवान ने एक भी श्लोक नहीं बोले। द्वितीय अध्याय से धीरे धीरे भगवान ने बोलना शुरू किया, बताना शुरू किया कि क्या है अध्याय, ये सब ये चीजें क्या हैं, और उन सब के बारे में धीरे धीरे बताना शुरू किया और डीप में चलते चले गए। तो ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं कि कितने कितने, ये भी बताइए मुझे, वो भी बताइए। मैं इसमें भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि द्वितीय अध्याय में लास्ट में भगवान ने क्या बोला कि ज्ञान का रास्ता लो, ज्ञान का मार्ग अपनाओ। अब भगवान कंफ्यूज हो गए, सॉरी अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि अभी तो आप बोल रहे हो कर्म करो, फिर आप वर्ण वर्ण आश्रम के बेसिस पे कर्म करो, फिर आप बोल रहे हो ज्ञान का रास्ता लो, तो मैं करूं क्या। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए फिर। तो अर्जुन का जो कंफ्यूजन है यहाँ पे व्याख्या इसलिए की गई कि अर्जुन का कंफ्यूजन जो है इसलिए नहीं है कि अर्जुन कंफ्यूज हो गए या अर्जुन जो है उतने इंटेलिजेंट नहीं है। अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर आप अ, इतिहास को समझेंगे तो आप जानेंगे कि कृष्ण और अर्जुन जो है वो कोई और नहीं, नर और नारायण है, जो बद्रिकाश्रम से लेके यहाँ तक आए, जो इस अवतार में अर्जुन और कृष्ण बन के आए। तो वो नर और नारायण है, उन्हीं का अवतार है अर्जुन और कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो एक बद्ध जीव बन के कृष्ण के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किसके लिए? हम सब के लिए, ताकि उस चीजों को हम और एलोबरेट करके कृष्ण उसको समझा सके। और द्वितीय अध्याय एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्वितीय अध्याय के 10th श्लोक में अर्जुन ये बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। जब वो मानते हैं कि मैं आपको गुरु मानता हूं, तब कृष्ण ये ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो इससे हमें एक चीज और सीख मिलती है, माता जी ने जरूर बताया होगा, कि जब तक हम सरेंडरेंस नहीं करेंगे, हम पूर्णतया समर्पण नहीं करेंगे,
जो शास्त्र हैं, जो भगवान हैं या जो गुरु हैं, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपके आगे। तो यहां पे हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कर्म क्या है और योगा क्या है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। और कर्म मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं। तो जब हम और एक्चुअली योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब, मैं वो अष्टांग योग की बात नहीं कर रहा हूँ। अष्टांग योग भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ योगा है कि हम योग कर रहे हैं, बट एक्चुअली योगा का मतलब क्या होता है? जब हम आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो कनेक्शंस होता है, जब उसको हम जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं योग। तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए तीन तरह के तरीके होते हैं। जैसे कर्म योग से हम भगवान को जानेंगे, कर्म योग से हम परमात्मा को जानेंगे, या ज्ञान योग से परमात्मा को जानेंगे, या भक्ति योग से परमात्मा को जानेंगे। तो जो कर्म योग है उसमें वन ऑफ द पॉइंट हमारा ज्ञान योग, जब हम जाते हैं तो उसमें ज्ञान योग में हमारा आता है कि हम अष्टांग योग के थ्रू जानेंगे। तो अष्टांग जो हम योगा करते हैं, जो जिसको बाय डिफॉल्ट हम योग बोलते हैं, दैट इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस टू नो परमात्मा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो तीनों के थ्रू। और जब आगे कृष्ण एक्सप्लेन करेंगे, तो जो मिडिल 6 चैप्टर होंगे उसमें कृष्ण एक्सप्लेन करेंगे कि सब कुछ कर लीजिए, कर्म योग भी कर लीजिए, ज्ञान योग भी कर लीजिए, लेकिन भक्ति योग इज द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। वो लैडर में सबसे टॉप है। जैसे कहीं किसी बिल्डिंग में जाने के लिए आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं आप एलिवेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो भक्ति योगा इज द एलिवेटर ऑफ टू गोइंग टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। और बाकी सब कर्म योग और ज्ञान योग जो हैं वो स्टेयर्स हैं, हम स्टेयर से जाते हैं। बट अब कर्म योग है, कर्म और योग, इस अध्याय में हम यही बताएंगे कि ऐसा कर्म कौन सा करें, किस लिए करें, उसका मेन गोल क्या होना चाहिए। योग मतलब परमात्मा से कनेक्शन के लिए हमें कर्म करने चाहिए। तो वो उस बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रथम श्लोक में ही क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि वे केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? दूसरे अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने क्या बोला? कि बुद्धि जो है वो कर्म योग से बड़ी है। तो अब यहां अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूज होकर क्वेश्चन पूछा कि हे जनार्दन, हे केशव, अगर तो ये दोनों अगर बुद्धि जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आप मुझे क्यों युद्ध में लड़ने के लिए बोल रहे हैं? तो भगवान यहाँ पे उसको आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ कि वह आत्मा है, जो द्वितीय अध्याय में उन्होंने बताया कि वह आत्मा है और उसे कर्म करना चाहिए, बिना क्रिया के रहना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। और एक शिष्य के रूप में वो आगे बढ़ रहा है और कृष्ण से पूछ रहा है कि उसे और क्या लाभ होगा। राइट? तो वो बार बार पूछ रहा है कि आप मुझे इस भीषण युद्ध में क्यों शामिल करना चाहते हैं? जब आप चाहते हैं कि मुझे आत्मा के स्तर पे कर्म करना चाहिए, तो मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इस उलझन में हूं। हे भगवान, मेरी कंफ्यूजन को क्लियर करिए। तो फिर भगवान उसको, और उसके आगे एक और क्वेश्चन पूछता है, व्यामिश्रमेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमानुयाम। आपके व्यामिश्रित, जो डिफरेंट डिफरेंट, व्यामिश्रित मतलब अनेक अर्थों वाले जो वह हैं, उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके मुझे निश्चय पूर्वक बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। अब दोनों बातें भगवान ने बोल दी, ज्ञान भी ले लो, बुद्धि को भी आगे बढ़ा दो, और अपना कर्म भी करो, निष्काम कर्म भी करो। तो अब वो कंफ्यूज हो गए। अब इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप जो दोनों बातें कर रहे हो, एक ही बात में दोनों अर्थ की बातें कर रहे हो, उससे हमारी बुद्धि मोहित हो रही है। इसलिए कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, श्रेयस्कर क्या होगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय अध्याय में उन्होंने कृष्ण को अपना गुरु मान लिया। ठीक है? तो तब अब भगवान बताते हैं
कि क्या एक्चुअली होना चाहिए। फिर उसके बाद और भी वो क्वेश्चन पूछता है कि न कर्मणा, कोई पढ़ना चाहेगा या मैं ही पढ़ता रहूं? कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? सॉरी, मैं पूछा नहीं किसी से। हाँ, पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़िए। तो न कर्मणा मनारंभ्य नैष्कर्यं पुरुषो शृणते न च स्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हम्म, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। आगे भी नियति नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो अकर्मण शरीरायत्रपि च तेन प्रसिद्ध देय कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। राइट। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। पॉइंट कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं कि कर्म से विमुख होकर अगर कोई ये सोचे कि कर्म फल से छुटकारा मिल सकता है, तो और मैं सन्यास ले लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं जाके हिमालय में तपस्या करूंगा, सिद्धि प्राप्त करूंगा, तो मुझे कर्म फल नहीं लगेंगे। तो ये उसकी बहुत बड़ा भूल है, ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो। नियत, अब दो तीन बातें यहाँ पे है। नियत कुरुम कर्म त्वम कर्म ज्यायो आकर्मण्य, कि नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ह कर्मण्य, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल दिया भगवान ने समझाने के लिए कि, और कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं करूंगा, मैं तो हरिद्वार जाके सन्यास लेके बैठूंगा, कर्म नहीं करना मुझे। क्योंकि द्वितीय अध्याय में भगवान ने बोला कि कोई भी कर्म करोगे उसका आपको पाप लगेगा, उसका जो कर्म फल है उससे आप बाउंडेड होते हो, उससे आप छूट नहीं सकते। तो कोई भी कर्म आप कर रहे हो, जैसे आप चल रहे हो तो अब 84 लाख जो हैं स्पीसीज हैं। अब कौन आपके पैरों के नीचे आ रहा है, कौन आपके बोलने से, जैसे अभी मैं आपको गीता का समझा रहा हूं, मेरे बोलने से कई सारे कीट पतंगे हो सकता मर रहे हो। इसीलिए अभी जैन धर्म में अगर आप देखेंगे तो शाम को 6 बजे के बाद वो मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं कई लोग, जो सन्यासी लोग होते हैं, और वो नहीं बोलते, 6 बजे बाद भोजन नहीं करते। तो वन में जाके भी जीवन अगर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्म के प्रभाव से बच जाएंगे। आप कुछ ना कुछ तो अपने इस शरीर का निर्वाह बिना कर्म के आप कर ही नहीं सकते। तो शरीर का निर्वाह करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कुछ न कुछ तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा, और कर्म फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कर्म फल से छुटकारा आप नहीं पा सकते। ये भगवान ने यहाँ पे क्लियर क्लियर कर दिया कि आपको कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप हिमालय चले जाइए, चाहे आप किसी के कहीं पे भी चले जाइए। माया तो सर्वस्त्र है। हिमालय जाके बैठ के हम कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के हिमालय चले गए, लेकिन घर में मन में सोच रहे हैं वो घर में हमारी बीबी कैसी होगी, तो इस समय तो चाय बना के लाती होगी, तो बच्चा ऐसे करता होगा, तो बच्चा ऐसे। तो ऐसे हिमालय जाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे सन्यास से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा गृहस्थ धर्म है। इसलिए गृहस्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है एज पर सन्यासी। कि गृहस्थ अगर अपने डे टू डे एक्टिविटीज में कर्म करता हुआ जितना भगवान का नाम ले लेता है, सन्यासी को तो कोई काम ही नहीं है। अगर वो काम कर्म नहीं कर रहा है, अगर वो भक्ति योग में नहीं है, तो सन्यास सन्यास उस सन्यास को गृहस्थ से भी तुच्छ माना गया है। तो जैसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु के उसमें जो उनके गुरु परंपरा में आते हैं, वो आपको कहीं पे भी मिलेंगे तो आपको कृष्ण उपदेश कहते हुए भी मिलेंगे, कहते हुए ही मिलेंगे।
वो ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप अब हो गया ये, अभी तो आपने भक्ति शास्त्री कर ली, भक्ति वैभव कर लिया, आप शांति से बैठो। क्यों? क्योंकि आपने डिग्री हासिल कर ली, आप बाबा जी बन गए, आप सन्यासी बन गए, तो अब आप शांत होके बैठो। नहीं। अगर आप हम गुरु किसी भी गुरु परंपरा में, मैं किसी स्पेसिफिक, क्योंकि मैं एग्जाम्पल में मैं अपनी गुरु परंपरा का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने वो देखा है, बाकी गुरु परंपरा मैंने नहीं देखी, अनुभव नहीं किया। लेकिन मुझे ये पूर्णतया विश्वास है कि हर गुरु परंपरा में ऐसा ही होता होगा कि जब सुबह मंदिर खुलने से लेके अंत तक सन्यासी, जो भी सन्यासी भी हो, पुजारी जी भी हो, वो किसी न किसी सेवा में लगे हैं। कभी भगवान का भोजन है, भगवान का ड्रेस चेंज करना है, भगवान के अल्टर को सजाना है, मंदिर साफ करना है, फिर उसके बाद तुरंत उठ के भगवान के भोजन की तैयारी करनी है, फिर भगवान का राजभोग लगाना है, रात्रि सेवा शयन कराना है, उनको मालिश करना। बहुत तेरे काम है। तो वो कर्म में लगे हुए हैं। तो किस कर्म में लगे हुए हैं? जो उनका नियत कर्म है, जो उनको प्रिस्क्राइब किया गया है उस स्टेज पे। तो उसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो शांत होके जाके हिमालय में बैठ गए कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई काम ही नहीं करेंगे, कोई कर्म ही नहीं करेंगे। नहीं, वो कर्म कर रहे हैं। लेकिन वो कर्म किस लिए कर रहे हैं? अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो भी कर्म नियत है, जो शास्त्रों में इंगित है, उस कर्म को कर रहे हैं। जैसे एक एक पास टाइम आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी, आगे आप लोग और पढ़ेंगे तो एक सठ गोस्वामी, गौड़ी संप्रदाय में सठ गोस्वामी हुए। वो सठ गोस्वामी जो हैं बड़े उन्होंने ही एक तरह से गौड़ी संप्रदाय को स्टेब्लिश किया। आप ऐसे समझ लीजिए, जो उनका प्रचार प्रसार ज्यादा किया चैतन्य महाप्रभु के बाद, वो सठ गोस्वामी थे। तो उन सठ गोस्वामी में से वन ऑफ द गोस्वामी से रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने पैसे वाले थे, बहुत पैसा था उनके पास, पैसे की कोई कमी, बहुत धनी परिवार से थे, करोड़पति परिवार से थे, संपन्न थे। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने बोला कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और पूरा ग्राम में जो है मैं पट्टे पे ले लूंगा, 20 लाख एकत्र कर दूंगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि थोड़े दिन यहाँ रुको, हरि नाम लो, और घर जाओ, जाओ अपने माँ बाप के पास जाओ। हम तुम्हें अवश्य कर्म करने का मौका देंगे, लेकिन पहले वो अंदर से रियलाइज करो कि कृष्ण तुम्हारे लिए क्या है, भगवान तुम्हारे लिए क्या है। ऐसा नहीं कि मेरी बात, वो क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रवचन सुना चैतन्य महाप्रभु का, कीर्तन देखा, और वो मोहित हो गया कि मैं सब कुछ घर बार छोड़ के हरिनाम आंदोलन में चला जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वापस भेज दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, आप अभी जाओ, अभी आप उस लायक नहीं हुए हो। और बाद में जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए, तो कहते हैं कि इतना इनके पास इतना पैसा था कि इनके साथ सेवक चलते थे कि कब बस इनके सामान उठा लें, वस्त्र उठा लें, कुछ खाना ले आओ, ये करें वो करें, मतलब ऐसे ऐसे थे, इतने पैसे वाले थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो वो अपने आप को इतना हीन समझने लगे। जब उनके अंदर ये चीज आया, तो वो जाके कि हमारे अंदर से इस जमींदारी का दंभ खत्म हो, इस करके वो जाके जो जूठन धुआ जाता था, तो जूठन जहां से निकलता था धोने के बाद, उस जूठन के पानी को वो खाते थे, पीते थे, कि मुझे दम्भ ना रहे कि मैं एक जमींदार के परिवार से हूं। तो ये भी दम नहीं रहेगा, तब शायद मुझे चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लेंगे। और जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, तो उनको लगा कि हाँ, अब इनके अंदर रियलाइजेशन आ गया है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो मैं की जो मैं की बात है, वो नहीं है। कबीरदास जी भी कहते हैं, जब मैं था तो हरि नाय, जब हरि मिला तो मैं नाय। कि जब तक मेरे अंदर मैं था, हरि मुझे नहीं मिले। जब हरि मिले तो मैं चला गया। तो जब भगवान आपके अंदर तभी आएंगे, जब आप समझोगे कि आप ये शरीर नहीं, ये आत्मा हो। तो एक एक पास टाइम था इनका। तो बहुत और भी बहुत सी कहानियां हैं वो, तो वो मैं धीरे धीरे लेता रहूंगा एक एक कहानियां। तो ये था कि नियत कर्म हमें करना है, हमें ऐसा शांत होके बैठना नहीं है। कोई और भक्त पढ़ना चाहेगा? अरविंद प्रभु के अलावा कोई और पढ़ना चाहेगा?
जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोन्यम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौतन्ये मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। भगवान कितना ब्यूटीफुल बात बोल रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अब यज्ञ रूप क्या है, यज्ञ रूप कैसे समझेंगे कि यज्ञ क्या है। यज्ञ चक्र होता है। तो भगवान ने बोला कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता ही है। तो कोई भी काम हम जैसे खाना बना रहे हैं मान लीजिए, तो खाना बनाने में हमने अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि प्रज्वलित करते ही बहुत सारे इंसेक्ट मरेंगे, ऐसा तो है नहीं, इतनी सारी स्पेसीज हैं। हम जब अनाज को काट के रखते हैं, कभी कई बारी अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं, हमें कीड़े को निकाल के फेंकना पड़ता है, वो कीड़े भी तो मरते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, एक अनाज को काट रहे हैं, मतलब वो एक जीव ही है, उसको हमने काटा, सुखाया, बनाया, और तो अब हम उसको सीधे अगर ग्रहण कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसका कर्म बंधन हमें कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। तो आगे भगवान ये भी बताएंगे कि उसको हम कैसे करें कि ना लगे कर्म बंधन। तो भगवान यही बता रहे हैं कि अगर हम श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहते हैं, अगर हम श्री विष्णु के लिए कर्म कर रहे हैं तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा, अन्यथा हमें कोई भी कर्म हम करेंगे, हमें कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा। अब एक मैं चार्ट यहाँ दिखाना चाहूंगा, सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पे ये भगवान ने इसको, इस बात को यहाँ इस बात की व्याख्या की कि कोई भी कर्म कर लीजिए, आपको कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप उसको हमारे लिए करोगे, विष्णु के रूप यज्ञ रूप में करोगे, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो ये भगवान ने स्पेसिफाई करके बताया। मैं कर्म बंधन दिखाऊंगा आगे, इसके पहले जैसे आप कोई कर्म मान लीजिए कर रहे हैं, इसको समझने के लिए सिंपल सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे चाकू से पेट चीरा। तो एक अपराधी ने चाकू से पेट चीरा और एक चिकित्सक ने चाकू से पेट चीरा, तो दोनों ने नाइफ पकड़ा हुआ है। हाँ, नाम अलग अलग हो सकता है, एक सर्जिकल नाइफ बोल सकते हैं आप, एक दूसरी नाइफ बोल सकते हैं, लेकिन है तो नाइफ ही। कर्म तो दोनों का एक ही है, दोनों पेट चीर रहे हैं। लेकिन आप डॉक्टर को तो आप सजा नहीं दे सकते ना, डॉक्टर को आप अप्रिसिएट करोगे कि हाँ तुमने किसी बीमारी से हमें मुक्त किया। लेकिन वहीं पे आप अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे किसी अपराधी ने अगर पेट चीरा, तो उसको तो आप नहीं कह सकते कि नहीं तुमने भी अच्छा काम किया, राइट। तो उसी तरीके से जो भी कर्म, अब क्या आपका नियत कर्म है, आपके दो चीजें, वर्णाश्रम के द्वारा जो भी आपको बताया गया है उसमें आपका क्या नियत कर्म है। दूसरा, जो भी आपके जैसे अब डॉक्टर का, चिकित्सक का, उनका अगर चिकित्सक के हिसाब से उनको जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है एक चिकित्सक चिकित्सक की, वो फॉलो करना है। अगर वो कर्म, वो नियत कर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपराध कर रहे हो, कोई ऐसा कर्म कर रहे हो, तो आपको नियत बंधन लगेगा। तो ये चीज उन्होंने, भगवान ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं एक यही आपको एक चार्ट अभी दिख रही मेरी स्क्रीन, एक चार्ट दिख रहा है आपको, दिख रही। ठीक है। तो जो इसको बोलते हैं यज्ञ चक्र, यज्ञ चक्र कैसे है कि वेदों में आपको बताया हुआ है, जो चार वेद हैं, ठीक है, चारों वेद में बताया गया है कि आपका नियत कर्तव्य क्या है। एक किसान का नियत कर्तव्य क्या है, एक डॉक्टर का नियत कर्तव्य क्या है, एक क्षत्रिय का नियत कर्तव्य क्या है,
एक गृहस्थ का नियत कर्तव्य क्या है, तो वो नियत कर्तव्य जो है वेदों में व्याख्या है, और वो कर्तव्य आप करते हो। कर्तव्य करने के बाद उस कर्तव्य का त्याग करते हो। त्याग कोई आ, सिर्फ और सिर्फ आहुति डालने वाला यज्ञ नहीं, कोई सा भी यज्ञ। यज्ञ मतलब ऐसा नहीं कि आप वो सिर्फ आप चार ब्राह्मणों को बुला के और ओम भूर्भुवः स्वः और या वटेवर जो भी मंत्रास के साथ आप उसको आहुति दे रहे हैं, वो नहीं। ये यज्ञ जो था एक अगर युगों वाइज की हम बात करें तो एक युग में यज्ञ को ऑस्पिशियस माना जाता था। तो यज्ञ ही एकमात्र जैसे अ, अ, राम जी के युग में क्या था, सारे ऋषि महात्मा जो है यज्ञ करते थे, यज्ञ करके वो शस्त्रों को इकट्ठा करते थे या अपने तप को इकट्ठा करते थे और यज्ञ बल देते थे। उसी प्रकार से आज के कर्तव्य में जो कर्तव्य करके हम त्याग करते हैं, त्याग करते हैं मतलब जो हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का यज्ञ हो, जैसे हरि नाम संकीर्तन, ये भी यज्ञ है। हरि नाम, अब एक पास टाइम आता है, बाली में एक द्वीप था जहां पे सालों से वर्षा नहीं हो रही थी। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी हमारे जो एक गौड़ी गौड़ी वैष्णव थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी जब वहां गए तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ वर्षा कर सकते हैं हरि नाम संकीर्तन यज्ञ से। और हम्म। उन्होंने जो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ वहां पे किया, उसके बाद जो मूसलाधार बारिश हुई, तो कहने का मतलब चैतन्य महाप्रभु आए, जब चैतन्य महाप्रभु ने एक कलयुग के लिए जो यज्ञ दिया, वो हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का जप या नाम जप, जिसको आप सिंपल कर सकते हैं। तो कलयुग के लिए कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, जो जन सुमिरे उतरे पारा। बिल्कुल। कि कलयुग में सिर्फ नाम जप करना जो है, और अपने नियत कर्तव्य को पालन करिए और नाम जप करिए, नाम जप का यज्ञ करिए, दैट इज योर त्याग। उसके बाद जब त्याग आप करते हैं, जब आप नियत चक्र से चलते हैं, त्याग करते हैं, तो फिर वर्षा होती है। उस वर्षा से फिर अनाज होता है, अनाज से जीव जो है उसको खाना बनाता है, या जो भोजन या भोज्य डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में भोजन बनाता है और वो भगवान को अर्पित करता है। फिर भगवान वेद में आते हैं, वेदों के थ्रू कर्तव्य। तो ये यज्ञ चक्र है पूरा, अगर इसको व्यक्ति समझ ले तो पूरा कर्म का ज्ञान हो गया कि हमें कर्तव्य करना कौन है, जो वेदों में निहित है। और वेदों में निहित है तो वेदों में ये भी बताया गया है कि वो हमारा जो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ रूप में हरि नाम संकीर्तन है, या कोई भी हम यज्ञ भी कर रहे हैं, आहुति भी डाल रहे हैं, वो भी हमारा यज्ञ में आएगा, बशर्ते हम उसका सही उच्चारण, सही ब्राह्मण, सही सामग्री के साथ हम यज्ञ कर रहे हैं। तो इजिएस्ट वे नाम का सहारा, तो कलयुग में रिकमेंडेड है नाम का सहारा। तो नाम का सहारा लेके वो हम त्याग कर रहे हैं, उससे हमारी उचित वर्षा हो रही है, वर्षा से हमारे पास अनाज आ रहे हैं, अनाज से हमारे पास जो जीव के लिए है उसके लिए भोजन बन रहा है, और वो भोजन भगवान को अर्पित हो रहा है। तो ये कहा गया कि कोई भी काम जो है, अगर आप भगवान के लिए, कोई भी कर्म भगवान के लिए करते हैं, तो उसमें आपको उसका कर्म फल जो है नहीं मिलता। अब कैसे ये काम करेगा, अब ऐसे सोचिए, आप खाना बनाते हैं अपने घर में प्रतिदिन, खाना आप भगवान को सबसे पहले भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पित करें। ये है भगवान, जो भी खाना बना सबसे पहला, क्योंकि सीड गिविंग फादर कौन है, पढ़ा ना है हमने कि ब्रह्मा जी के सॉरी विष्णु के नाभि कमल से, नाभि से कमल निकला और कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो एक्चुअली किसके नाभि से निकला, नेवल से, विष्णु के, जी। राइट। तो सीड गिविंग फादर कौन हुआ, और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना की, तो सीड गिविंग फादर कौन हुआ, तो सीड गिविंग फादर तो कृष्ण हुए, यानी विष्णु जी हुए। तो एक्चुअल सीड गिविंग फादर विष्णु है। तो हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद भगवान को भोग लगाया, ये भगवान, ये हमने आज जो भी रूखा सूखा जो भी हमारे पास है ये हमने बनाया, और आपको हम पवा रहे हैं। भगवान को भोग लगाया, भोग लगवाने के बाद वो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं एक क्लास में ऐसे बता रहा था, किसी को कथा में बता रहा था, तो एक व्यक्ति ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भगवान को एक रोटी चढ़ाएं तो चलेगा और अगर जो भगवान को हम एक रोटी चढ़ाते हैं उस रोटी का क्या करें। तो भगवान को भोग लगाने का मतलब है कि हम जो भी कुछ अपने घर में बना रहे हैं वो हम भगवान को चढ़ा रहे हैं,
जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति, आपके घर में 3 लोग हैं, आप 2-2 रोटी बनाते हैं, तो 6 रोटियां आपने बनाई, चावल दाल सब्जी बनाया, और आपने 3 रोटी, 3 या 5 ऐसे करते हैं, तो 3 रोटी आपने ली और दाल लिया, चावल लिया, एक गिलास में पानी लिया, तुलसी पत्र सब में डाला और भगवान को अर्पित किया कि हे भगवान आप इसको पाइए। 5 मिनट बाद वो भोग की थाली वहां से उठाई और जो अपना जो मेरा बाकी खाना है उसमें मिलाया। मिलाने के बाद अब वो प्रसाद बन गया, अब वो खाना नहीं रहा, अब वो प्रसाद बन गया। प्रसाद, इसमें क्या है कि साक्षात दर्शन, परमात्मा के साक्षात दर्शन, इसलिए प्रसाद वर्ड आया। परमात्मा साक्षात दर्शन, तो परमात्मा के साक्षात दर्शन किसमें होते हैं? प्रसाद में होता है। तो जैसे ही आपने भोग लगाया, उस भोग को मिलाया खाने में, तो वो प्रसाद बन गया, और वो प्रसाद अब जब आप खाओगे तो उस खाना बनाने से जो कर्म मिला या खाने को कमाने से जो कर्म फल था, वो कर्म फल आपका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को अर्पित कर दिया पहले। तो आगे भगवान और आगे के अध्यायों में, 9वें अध्याय में बताएंगे कि तुम कुछ मत करो, तुम बस इतना करो, मैं सारा तुम्हारा कर्म फल ले लूंगा। जो तुम्हारे कर्म के जो बुरे फल है वो सब मैं ले लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो यही 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 पूरा यज्ञ चक्र जो है वही कर्म साइकिल है। इसको अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा सारा कर्म आगे समझ जाते हैं। तो सिंपल सा काम है कि जिस तरीके से ये हमारा हुआ, हम हर चीज भगवान को समर्पित कर दें। भगवान को समर्पित करने के बाद कि ठीक है हे भगवान, अब हम ये भोजन ग्रहण करेंगे, तो हमारा काम क्लियर। ठीक है। अब भगवान को जब भी हम भोजन चढ़ाएंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि लहसुन प्याज ना हो। तो बिना लहसुन प्याज का जो भी भोजन होता है, जैसे मान लीजिए अब अगर आप लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं आप करते, तो आप भगवान को जो भोग लगाएं, जैसे रोटी है, रोटी में तो लहसुन प्याज पड़ता नहीं, आप रोटी चढ़ा दीजिए। कुछ मत, और कुछ नहीं, रोटी चढ़ाना शुरू करिए। चावल है, चावल चढ़ाना शुरू करिए, जिसमें लहसुन प्याज नहीं है वो आप चढ़ाना शुरू करें। धीरे 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 आप पाओगे कि आप प्रसाद का जो फर्क है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, कि महाप्रसाद में ही गोविंद है, भगवान स्वयं है, इसीलिए उसका नाम प्रसाद का रखा गया। आप कभी फील करें कि हॉस्पिटल से कोई भी हेल्दी होके नहीं निकलता, आप क्योर होके निकलते हो, आप अपनी बीमारी का इलाज करा के निकलते हो, लेकिन आप हेल्दी होके नहीं निकलते हो। डिस्पाइट कि हॉस्पिटल में आपको बड़े सारे न्यूट्रिशियंस हैं जो कैलकुलेट करके कैलोरी खिला रहे हैं कि आपको 400 कैलोरी खानी है, आपको 500 कैलोरी खानी है, आपको 1000 कैलोरी खानी है, उतना ही खिला रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ क्योर होके निकलते हो। जब आप घर आते हो, आपकी माँ बिना कैलोरी कैलकुलेट किए घी लगा के एक सिंपल सी रोटी खिला देती है, तो उससे आपको वो कैलोरी मिल जाती है जो डॉक्टर कैलकुलेट करके नहीं दे सकता। एक मिनट आप होल्ड। सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम कहाँ थे? हॉस्पिटल का भोजन हाँ। और घर का तो भोजन। तो जो माँ प्यार से बना के आपको दे देगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सारे न्यूट्रिशंस का काम कर देगा, चाहे भले ही वो एक रूखा सूखा आटा रोटी दे दे आप, और वो आप तुरंत हेल्दी हो जाएंगे। आप देखें कि घर आते ही अपने माँ का, अपने बहन के, अपने भाई के हाथ से जैसे ही आप खाना खाते हो, आपके अंदर हेल्थ आपका इंप्रूव होना शुरू होता है। आप महीने भर हॉस्पिटल में रह जाएं, लेकिन आपका हेल्थ इंप्रूव नहीं हो सकता जब तक आप ये खाना नहीं खाएंगे। तो इस खाने में ऐसा विशेष क्या है? इस खाने में विशेष सिर्फ सिर्फ आपके अपनों का प्यार है, जो आपको उस खाने में नहीं मिलेगा। तो खाने में वाइब्स ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कई बारी कि आप कुछ भी काम कर लो, आप हेल्पिंग हैंड ले लो अपने घर में काम। यूएस में तो खैर पॉसिबल नहीं है हेल्पिंग हैंड लेना, इंडिया में तो पॉसिबल है। तो इंडिया में क्या होता है कि लोग रोटी भी बनवा लेते हैं, सब्जी बनवा लेते हैं मेड से।
अपने नहीं काम करते, व्यस्त रहते हैं, तो ये कहा जाता है कि कुछ भी कर लीजिए, खाना आप स्वयं बनाइए। आप बाकी सब काम करवा लीजिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब करवा लीजिए, खाना आप स्वयं अपने हाथ से बनाइए, क्योंकि जो वाइब आप ट्रांसफर करेंगे वो काम करने वाला कभी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो वही आगे और एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि जब बंदूक किसी के हाथ में, अगर सेना के हाथ में बंदूक है और सेना अपने उस बंदूक से किसी टेररिस्ट को या दुश्मन देश के व्यक्ति को मारती है, तो उसका कर्तव्य है, लेकिन वो आतंकवादी अगर अपने बंदूक से किसी को मारता है तो वो उसको उसकी सजा मिलती है। जैसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि सड़क पे लिमिट 25 माइल पर आवर है, और अगर आप 40 माइल 50 माइल पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो गवर्नमेंट आपको पकड़ सकती है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो पकड़ में नहीं आए, अरे नहीं पकड़ में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप पकड़ जाएंगे तो आप रूल तोड़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया वो तोड़ रहे हैं। उसी तरीके से भगवान ने इस पूरी सृष्टि के लिए रूल बनाया हुआ है। हम एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम गवर्नर है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, उसने भी इस सृष्टि के लिए रूल बनाया है, जो वेदों में नियत है कि जो नियत कर्म आपके क्या है, और हम उस नियत रूल को जब तोड़ेंगे तो उसका कर्म फल हमें मिलेगा, उसका दंड हमें मिलेगा। वो दंड हम भुगत के ही जाना पड़ेगा। तो उसी के बारे में बताया। ये जो अभी हम लोग समझ रहे थे, ग्रेन रेन और यज्ञ, जो 14वें श्लोक में भगवान ने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ, अन्नाद्रवित भूतानि पर्जन्यादव संभव, यज्ञादवाति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे के सारे प्राणी जो हैं वो अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा कैसे आती है? यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जो मैंने चक्र आपको दिखाया कि कैसे नियत कर्म जो हैं आते हैं, उसमें त्याग होता है, फिर वर्षा होती है, वर्षा के बाद से फिर ग्रेन होता है, ग्रेन के बाद फिर जीव उसको कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने के बाद भगवान को अर्पित करता है। तो अगर ये चक्र नहीं होता है तो ब्रेक होता है वहां पे। ठीक है, फिर आगे अगले श्लोक में 21वें श्लोक में क्या बताते हैं? यद्य यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त देवेतरो जन, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो भगवान ने बताया कि जो सम्मानित पुरुष हैं या जो महापुरुष हैं, वो अपने आचरण के द्वारा, जो महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जितनी भी महान विभूतियां हैं, अब उसमें कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान तो स्वयं ज्ञाता हैं, तो भगवान को सांदीपनी मुनि के आश्रम क्यों जाना पड़ा पढ़ने के लिए, या राम अवतार में वो क्यों गए वाल्मीकि के पास पढ़ने के लिए, अ, विश्वामित्र के पास, हाँ वाल्मीकि के पास पढ़ने के लिए क्यों गए? तो भगवान अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा एक मर्यादा स्थापित करते हैं, ताकि उसको हम अनुसरण कर सके। इसीलिए भगवान राम को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कि जो उन्होंने जो मर्यादा स्थापित की, उस मर्यादा को अगर कोई पालन कर ले, कि कैसा भाई होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, उस जो मर्यादा स्थापित की उसका हम अनुसरण करते हैं। तो उसी तरीके से महात्मा गांधी हुए, नेल्सन मंडेला हैं, जिन लोगों ने एक अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत किया, विश्व को उसका अनुसरण करना चाहिए। जैसे प्रथम दिन के क्लास में मैंने बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल, कैसे उन्होंने पत्र लिख के बोला कि नहीं नहीं, मेरा तनख्वाह कम कर दीजिए। तो उसी हिसाब से जो हम व्यक्ति ऐसा कर्म करता है। फिर अब यहाँ पे देखिए, क्लियर बताया हुआ है कि कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, क्या कौन से हमारे पास आ, हैं? हमारे पास युग है। कृत युग, त्रेता युग, त्रेता युग में यज्ञ आहुति होती थी। कृत युग में आदमी ध्यान से कहीं भी चला जाता था।
फिर द्वापर युग में डीटी वर्शिप होने लगा। तो कृत युग में क्या था कि हमारे, जिसको सतयुग भी बोलते हैं, क्या था कि हम अष्टांग योग करते थे, योग का ध्यान करते थे, अष्टांग योग करके, और हम ज्ञान को पाते थे, भगवान को अपने अंदर समाहित करते थे। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या है, यज्ञ आहुति देना शुरू हुआ, यज्ञों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस समय, अच्छा अब हम यज्ञ क्यों नहीं कर सकते इस समय? क्योंकि अभी क्या है, जब यज्ञ आहुति का पूर्ण फल हमें कब मिलता है, जब हमारे पास उस लेवल का घी हो, उस लेवल की लकड़ियां हो, उच्चारण मंत्र उस लेवल पे उच्चारण मंत्रों का होता हो, उस शुद्धि के साथ हम करें, तो हमें यज्ञ फल मिलता था। तो बहुत सारे आप युगों में देखेंगे तो यज्ञों से कितने लोग उत्पन्न हुए। आइडियली राम जी का जब जन्म हुआ तो वो भी यज्ञ से ही आए। यज्ञ देव निकले, तो उन्होंने क्या, कटोरे में खीर दिया। तो यज्ञ उस समय शुद्ध होते थे। अभी हमारे पास उतने साधन नहीं है, ब्राह्मण ही उस लेवल के हमारे पास नहीं है कि जिस लेवल के ब्राह्मण हमारे उस समय में हुआ करते थे। अब तो ब्राह्मण इस वजह से माना जाता है कि जो जनेऊ पहन लिया हो, या जो अपने नाम के आगे ब्राह्मण का कोई भी उप टाइटल लगा लिया, वो ब्राह्मण मान लिया गया। जबकि ब्राह्मण की परिभाषा ही नहीं है ये। ब्राह्मण की परिभाषा वो है जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म को समझता हो, ब्रह्म में जीता हो, जो उसका आचरण करता हो, वो ब्राह्मण है। ना कि वो ब्राह्मण जो अपने नाम के आगे शर्मा और द्विवेदी और गुप्ता या जो भी वॉटेवर जो भी होते हो, वो लिख देने से ब्राह्मण है। तो लिख देने से ब्राह्मण नहीं होता, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में हमारे पास डीटी वर्शिप के डीटी वर्शिप ही एक साधन था भगवान को पाने का, भगवान से मिलने का। फिर कलयुग आया, तो भगवान को पता था कि कलयुग तो और भी ज्यादा पतित होने वाला है, और लोग और ज्यादा कम टाइम में, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम नहीं है, कोई भी काम कर्म नहीं करना चाहेगा। तो कलयुग में क्या आया, हरि नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और उन्होंने हरि नाम संकीर्तन को प्रमोट किया। श्रीमद् भागवतम के 11th चैप्टर के 11th कैंटो 5th चैप्टर 32 श्लोक में भगवान ने एक्सप्लेन किया हुआ है, कृष्ण वर्ण वृषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञैन संकीर्तन प्राय यजयंती ही सुमेधस। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते हैं, जो लगातार कृष्ण के नाम गाते हैं। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, बट वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके सहयोगी, नौकर, हथियार और गोपनीय साथी भी हैं। उनके हथियार कौन से थे? करताल, मृदंग, हरिनाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए कलिकाल में, कृष्ण वर्णम ऋषा कृष्णम, जब कलिकाल में आए कि वो भगवान के और जितने भी अवतार हुए वो कृष्ण वर्ण के हुए, चैतन्य महाप्रभु के अलावा। चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के नाम से जाने गए। क्यों? वो गौ- गौर अवतार थे, सोने के समान अवतार थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए राधा रानी के रूप में। इसकी कहानी किसी दिन किसी क्लास में व्याख्या से करेंगे कि शरीर राधा रानी का, सॉरी, शरीर कृष्ण का, रंग रूप राधा रानी का, दिल राधा रानी का। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। तो दोनों खा, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्य एक है, एक ही थे। तो राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो राधा और कृष्ण दोनों एक ही में थे। तो राधा राधा जी की करुणा और कृष्ण का प्रेम वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर था। और ऐसा नहीं कि ये कोई हवा में बातें की गई। श्रीमद् भागवतम में कितना हजारों साल, 5000 साल पहले व्यासदेव महाराज ने लिख दिया था। वो तो चैतन्य महाप्रभु 555 साल पहले आए कलयुग में, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम में कब लिख दिया गया? 11th कैंटो 5th चैप्टर 32 श्लोक में ऑलरेडी लिख दिया गया कि ऐसा होगा। तो एज ऑफ कली, तो कली में, काल में जो कर्म है वो सबसे अच्छा कर्म क्या है?
हरि नाम संकीर्तन, और हरि नाम संकीर्तन का सहारा पकड़ लीजिए, आपको और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या कर्म करने हैं हमें? कोई भी नाम का सहारा लेना है, हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेना है, कोई भी नाम जप करना है। दूसरा, हमें जो भी पाना है भगवान को पवा के पाना है, भगवान को भोग लगाना है। अब यहाँ पे कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज बनता है, तो वो चीज पवाइए जो आप लहसुन प्याज नहीं जिसमें पड़ा हुआ है, और आप उसको पाइए। धीरे 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 आप अपने अंदर वो परिवर्तन देखेंगे कि आप वो चीजें धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे। बहुत ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जो जिनको लोग कहते थे कि ये तो खाने के लिए जीता है, जीने के लिए नहीं खाता, खाने के लिए जीता है, और भयंकर नॉनवेज ईटर थे, और आज वो लहसुन प्याज छोड़ के भी बैठे हैं। ऑल्दो लोगों को अनॉयड करते हैं, कहीं सभा में जाते हैं, कभी किसी के यहाँ जाते हैं, तो लोगों को परेशान करते हैं कि नहीं भाई मैं तो बिना लहसुन प्याज का खाऊंगा, अगर आप खिला सकते हो तो ठीक है। लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और वो कैसे शुरू हुआ? ऐसा नहीं कि वो एक दिन का प्रयास है कि अचानक से आज रात 8 बजे के बाद मोदी जी की तरह डिसाइड करके, नहीं। ये धीरे 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 धीरे, वही कृष्ण प्रसाद जब खाना शुरू करेंगे, जब एक बार प्रसाद जीवा पे जाना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनीय, जैसे शीशे पे गंदगी जमी रहती है और धीरे धीरे हम उसको साफ करते हैं, उसी तरीके से हमारे पास कलमश भरा हुआ है कलयुग का, उसको साफ करने के लिए ये दो ही उपाय, कृष्ण प्रसाद और हरि नाम संकीर्तन। नाम का सहारा ले लीजिए, नाम जप करिए, और कृष्ण प्रसाद खाना शुरू करिए। धीरे 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 वो कलमश जो है खत्म हो जाएंगे। अब इतने इतने इकट्ठा किए हुए हैं तो तुरंत तो नहीं खत्म होंगे, बट धीरे धीरे वो कलमश खत्म हो जाएंगे। एक और चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कहते हैं ना IQ, राइट, हम भी बोलते हैं ना, तो ये ऐसे ही डिसाइड हुआ। PQ मतलब फिजिकल स्तर, तो PQ। उसके बाद इंद्रिय स्तर, EQ। उसके बाद से मानसिक स्तर, MQ, मेंटल स्टेटस। उसके बाद बौद्धिक स्तर, इंटेलिजेंस स्टेटस, IQ। उसके बाद आता है SQ। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम शारीरिक स्तर से बढ़ते बढ़ते इंद्रिय स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचे। शारीरिक स्तर मतलब हमारा शरीर जो है उसको हम फिर समझें, और हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उन इंद्रियों को हम समझें। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा। तो हम इनको धीरे धीरे क्या करेंगे? कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, विष्णु सेवा में। जैसे उसमें लिखा हुआ भगवत गीता के अभी श्लोक हमने पढ़ा ना कि विष्णु यज्ञ, तो विष्णु यज्ञ में कैसे लगाएंगे? हम जीवा से कृष्ण प्रसाद ही टच करेंगे, कृष्ण प्रसाद ही हम जीवा से अंदर लेंगे। हम अपने आंखों से कृष्ण के ही रूप को देखेंगे, कृष्ण के ही अल्टर को देखेंगे, भगवान के ही अल्टर को देखेंगे। और उसके बाद मानसिक स्तर को हम अपने अपने बढ़ाएंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे। बौद्धिक स्तर हमारा अपने आप बढ़ेगा ये सब पढ़ने से। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचेंगे। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक स्तर तक, SQ लेवल तक पहुंचना, जो कि गो बैक टू गॉड। ये हमारा आध्यात्मिक स्तर मतलब आध्यात्मिक स्तर तक हम पहुंचेंगे तो कैसे? सिंपल सा प्रिंसिपल, PQ, EQ, MQ, IQ और SQ। तो वो आज का जेनजी वाला IQ नहीं कि हमारा IQ लेवल हमारा बहुत अच्छा है, या इसका बहुत अच्छा है, X का बहुत अच्छा है, Y का बहुत अच्छा है। हमारा ये स्तर होना चाहिए कि हम ये समझे कि ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर इज द ड्रेस विच विच आई कैन चेंज। हम आत्मा के लिए काम करेंगे, और हम उस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो हमें ये तो कोई भी कर्म, कर्म करिए, भगवान को अर्पित करिए, भगवान के लिए कर्म करिए, भगवान के द्वारा बताया हुआ कर्म करिए, वही नियत कर्म है। तो कोई भी कर्म हम करेंगे, उस कर्म को अब हमें आंखों को दिखाने के लिए DT जाना है, तो हम अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भगवान के दर्शन के लिए जाना है, हम एक गाड़ी चाहिए हमें। तो अब हमारा इंटेंशन क्या हो गया कि भगवान के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, तो हम
इसलिए गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि हम अपने व्यसन के लिए कि मुझे कोई पब में जाना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, उसके लिए हम गाड़ी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसलिए हम अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए हम घर और गाड़ी और ये करना चाहते हैं। तो हमारा इंटेंशन क्या है वो चीज करने से पहले, ये हमारा कर्म डिसाइड करता है, ये हमारा मेन मोटिव डिसाइड करता है कि हमें क्या करना होगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम चांटिंग कर रहे हैं, तो अब कोई ये सोचे कि हम आज हमने चांटिंग शुरू की और हमारे सारे कष्ट उसी समय से दूर हो जाए। जैसे लास्ट क्लास में एक माता जी ने एक प्रश्न पूछा था, मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी मुझे माफ करें। माता जी ने पूछा था कि जब भगवान ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है, तो हमें फिर कर्म करने की क्या जरूरत है। किसने पूछा था? माता जी हैं यहाँ पे? हाँ, मैंने पूछा था। हाँ। तो अब यहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा। होता क्या है कि जो हमारा, हम जो भी काम करते हैं, जैसे प्रारब्ध हमारा जो बना हुआ है, क्योंकि अगर हम जब ये समझेंगे कि हम ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। जैसे आप गौर करें तो कभी कभी क्या होता है, बहुत जगह हमें ये सुनने को मिलता है कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही मर गया। उसने कौन सा कर्म किया? उसने तो कोई पाप कर्म किए नहीं। या पैदा हुआ, 4 दिन 5 दिन रहा, उसके बाद खत्म हो गया। उसने तो कोई कर्म किया नहीं। तो होता क्या है कि हमारे साथ, जैसे एक वीडियो गेम मैंने देखा था, उसमें बिल्कुल ऐसा था कि वो व्यक्ति जाता था और वो अब उसके पीछे ना स्टैक बनता था, ऐसे लंबा सा ऐसे स्टैक बनता था, वो कुछ भी इकट्ठा करता था तो वो पीछे स्टैक ऐसे बनता था। तो वैसे ही आत्मा का एक स्टैक होता है, एक लीफो क्यू होती है उनके पास, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यू होती है। तो वो सब, जैसे जो भी आत्मा, अब इस शरीर से हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो उस आत्मा के साथ जो है इकट्ठा होती चली जा रही है। और वो एक स्टेज होता है, पहले बीजम होता है, पहले हमने पाप किया, पाप की इच्छा हुई तो वो बीजम हुआ, कि इच्छा का भी कर्म मिला, वो बीजम हुआ। उसके बाद कूटम, जब हमने पाप को कर लिया तो वो हमारे लिस्ट में सेव हो गया कि हमने, इस आत्मा ने ये पाप किया। उसके बाद फिर वो जाके स्प्राउट होता है, स्प्राउट होने के बाद फिर प्रारब्ध बनता है। तो जैसे इस शरीर पे मैं आया, इस शरीर में मुझे कोई कष्ट हो रहा है, जैसे पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, या आ, आप ऐसे ऐसे समझे कि कई बारी क्या होता है, कोई अंबानी के यहाँ पैदा होता है, कोई बहुत अमीर के यहाँ पैदा होता है, कोई बहुत गरीब के यहाँ पैदा होता है। किसी की जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है, किसी की जिंदगी में सोने की थाली में और चांदी की थाली में खाना खाना है, कोई राहुल गांधी भी है, कोई मोदी भी है। तो ऐसा क्यों परिवर्तन, ऐसा क्यों? जब भगवान ने ही बनाया तो सबको एक समान क्यों नहीं बना दिया भगवान ने? भगवान के ही तो सारे बच्चे हैं, तो भगवान ने भेद क्यों किया? तो वही बात है कि भगवान ने हमें मानव बुद्धि देके भेजा, और अब हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि 25 माइल पर आवर की स्पीड में चलना है। अब अगर आप 40 माइल की पर आवर की स्पीड में चलेंगे, आज पुलिस नहीं देख रही, कल नहीं देख रही, परसों नहीं देख रही, किसी तो दिन तो देखेगी। तो ये तो यहाँ पे हो गया कि मानव पुलिस, लेकिन भगवान की नजरों से कहाँ आप छुपेंगे? तो जो रूल आप तोड़ेंगे वो आपके स्टैक में कहीं ना कहीं सेव हुआ। जब वो प्रारब्ध में आता है तो आपके कर्म को, कर्म फल बनता है जो आपको भोगना ही भोगना है। तो इसीलिए भगवान ने जब बोला कि जो आपका नियत है कि आप क्या करोगे वो फिक्स है, वो कौन सा है? वो प्रारब्ध है। कि जो आपका प्रारब्ध, या ऐसे समझ लीजिए कि जो आपके पाप मटेरियलाइज हो गए या मटेरियलाइज होने वाले हैं, वो फिक्स हो गया। अब अगर आप सरेंडरेंस करेंगे, भक्ति योग में आएंगे, तो जो आपका और स्टैक है, जो कूटम बीजम है, जो स्प्राउट हो रहा है, उसको आप खत्म कर सकते हैं। और जो प्रारब्ध भी है, उसमें भगवान आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में एक माधव दास जी भक्त थे। तो माधव दास जी जब भी वो बड़े मतलब बहुत परेशान थे, बहुत दुखी रहते थे, और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के पास में हर समय जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी।
तो जगन्नाथ जी ने उनको बोला कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो माधव दास जी ने बोला मैं कैसे मानूंगा कि तुम मेरे साथ हो। तो बोले जब भी तुम चलोगे समुद्र के किनारे तो तुम देखोगे कि दो पैरों के निशान जो हैं तुम्हारे साथ हैं। तो फिर थोड़े टाइम के बाद से माधव दास जी के पास बड़ी विपत्ति टूट पड़ी, उनके माता पिता का देहांत हो गया। परिवार वालों ने सब जायदाद में घपला करके सब कुछ छीन छान लिया। हट खत्म हो सा हो गया है बिल्कुल। तो माधव दास जी समुद्र के किनारे चल रहे थे तो देखे कि दो ही पैरों के निशान बन रहे। तो बड़े परेशान हुए कि अब तो जब मेरा बुरा समय आया तो हमारे कृष्ण ने भी साथ छोड़ दिया। जो एक्चुअल समय था उस समय तो साथ रहना चाहिए था। तो गए भगवान से लड़ाई करने, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो भगवान से गए और भगवान से उलाहना कर देने लगे कि हे भगवान, आप तुमने तो मुझे बोला था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे और आप मैंने मेरा साथ छोड़ दिया। तो भगवान ने बोला अरे पगले, तुझे किसने बोला कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। तो बोले नहीं, अब तो मैं दो ही पैरों के निशान देख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो तू दो पैरों के निशान देख रहा है वो तेरे नहीं है, वो मेरे पैरों के निशान हैं, और तू तो मेरी गोद में है। कि तेरा जब कष्ट समय आया तो मैंने तुझे गोद में उठा लिया, चल मैं रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कष्ट को खत्म कर देंगे, भगवान आपको सहारा देंगे ताकि आप उस कष्ट को झेल पाए। जब माधवदास जी अपने अंत समय में बीमार हुए, उनको कुछ पेट का बीमारी हुआ और बार बार उनको मोशन हो जा रहा था। तो भगवान 14 दिन तक भगवान माधवदास जी की सेवा करने गए रूप लेके, और उनके गंदे कपड़े भी मतलब वो बिस्तर पे ही सारा नित्यकर्म कर देते थे और भगवान उनको धुलते थे। क्या भगवान चाहते तो वो खत्म नहीं कर देते, ठीक नहीं कर देते उनको। लेकिन जो उनकी नियति, जो उनके आत्मा ने कलेक्ट करके ले आए थे, वो उसमें भगवान ने सहारा दिया कि तुम्हारा होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और तुम्हारे जितने भी ये कूटम बीजम है वो सब मैंने खत्म कर दिया। लेकिन जो तुम्हारा प्रारब्ध है वो तुम्हें नियति भोगनी ही पड़ेगी, और वो उसको खत्म करने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये है भक्ति का पावर, ये है कर्म, भगवान के लिए कर्म करने का पावर। ठीक है माता जी। हाँ हाँ हाँ, समझा। धन्यवाद। धन्यवाद। इसलिए मैंने बोला कि किसी दिन आएगा तो मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न? जी महाप्रभु जी, ऐसे प्रारब्ध का आपने आप जो अभी उदाहरण प्रारंभ महाप्रभु ना बोले, मैं दिया, बहुत छोटा तुच्छ व्यक्ति हूँ। प्रभु जी बोल सकते हैं मुझे बस। इस गीता के प्रकरण में आप साक्षात हैं। अरे नहीं नहीं, आप हाँ बताएं, सॉरी, प्रश्न बताएं। प्रारब्ध का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने भी जो भीष्म पितामह को अगर आप देखेंगे तो जी जी वो भी अष्टवसु थे, और साढ़े सात को तो उनको गंगा माँ ने जी मुक्ति दिया, लेकिन ये आठवें जो है जी इतना कष्ट भोगे, जी। और सबके सामने है उनका ये भी प्रारब्ध थे तो बहुत यशस्वी, हम्म। लेकिन प्रारब्ध के कारण ही महाभारत में उनको सब कुछ बिल्कुल। देना और क्या हुआ। प्रारब्ध था उनका कि हम्म, उन्होंने 50, शायद 50 या 49, 50वें जन्म 99, नहीं, 99 99। जन्म पहले हम्म, एक सांप को मार के कांटे पे फेंक दिया था। जी तो वो जिस तरह से वो सांप मरा, उसी तरह का कष्ट इनको सैया पे लेट के मिला। जी और अब कहते थे, इसमें भी सर जानबूझ के उन्होंने नहीं मारा था, रथ से जा हाँ रहे थे हाँ कि वही, कहीं ये रथ से दब के मर ना जाए, तो उसको अपने तीर से फेंक हटा दिया। करके फेंक दिया, और वो तो फेंक करके कांटे में जाके गिर गया। वही वही बात है कि कर्म, जैसे कहते हैं ना, अभी मैंने बताया बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया कि जो कर्म चक्र है, आप वो कर्म किस नियति से कर रहे हैं जी उसके डिपेंड करता है। अगर वो नियति आपकी ये है कि मैं पैसे कमा के लाऊंगा, भगवान को बढ़िया बढ़िया भोजन कराऊंगा, तो आपकी नियति वहां पे, और उसके बाद आप जो भोजन बनाएंगे उस भोजन को बनाने में ऑब्वियस सी बात है, आप दूध दुहेंगे, मान लीजिए आप मिठाई बनाना चाहते हैं, कलाकंद ही बनाना चाहते हैं, आप दूध भी ले आएंगे। तो आप एक तरह से तो गाय से छीन के लाए, उसके बाद से भी उस दूध को फाड़ेंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे, कितने कीड़े मरे। लेकिन आपका प्रयोजन क्या है? भगवान के लिए कलाकंद बनाना। तो उस लेवल की शुद्धि लाना, आई मीन वो एक दिन का बात नहीं है, बट
कहने का मतलब कुल यही है। जैसे धृतराष्ट्र का है, धृतराष्ट्र का भी 49, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह में। धृतराष्ट्र जी का 49 जन्म पहले जो है उन्होंने चिड़िया को पकड़ के उसकी आंख फोड़ दी थी, तो इस जन्म में उनको अंधा पैदा होना पड़ा। तो ऐसे प्रारब्ध, अभी आगे एक और बहुत सी कहानियां हैं। सतन कसाई जी थे बहुत बड़े भक्त, उनका उनके साथ क्या हुआ तो हम आगे धीरे धीरे अध्यायों में, अभी तो बहुत चलेगा जब भक्ति योग वाला अध्याय शुरू होगा तो मैं भी सेंटी होऊंगा, आप लोग भी सेंटी होंगे बहुत उसमें भगवान कैसे कैसे प्रोमिसेस करते हैं तो हम आगे उसको लेते जाएंगे। और कोई प्रश्न? जी, दूसरा एक और है, अभी हाँ जी बताइए। छूट गया। जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले 555। अपनी इस धरती पर अपना आए थे। हम्म। और अभी मैं बहुत सोशल मीडिया में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कल की अवतार का बहुत ज़्यादा चर्चा जोरों पे है। जी जी। तो ऐसा क्या लगता है हम लोगों को, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सही में इस तरह का अवतार संभव है क्या? नहीं, देखिए श्रीमद् भागवतम में हर अवतार की व्याख्या है, जी। और जैसे जैसे व्याख्या है वैसे वैसे घटित हुआ है। श्रीमद् भागवतम में कल की अवतार की भी व्याख्या है। जी। कल की अवतार जो है कलयुग के अंत के समय में होगा, ओ। तो अभी नियर फ्यूचर में नहीं है, एज पर द श्रीमद् भागवतम। मैं कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ। जी। तो जी। एज पर द श्रीमद् भागवतम स्क्रिप्चर जो है कलयुग, कल की अवतार कलयुग के अंत में, मतलब 2-3 हजार साल रह जाएंगे तब कलयुग अवतार में कल की अवतार होगा। तब यहां तक कि श्रीमद् भागवतम में उस स्थिति का वर्णन है कि जब हाँ। कल की अवतार होना होगा उस समय 5-5 6-6 साल की बच्चियां जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाया करेगी। ओहो। एक दूसरे में क्वेरल होगा, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा, आदमी आदमी का मांस खाना शुरू कर देगा। मतलब वो पूरी स्थिति, मतलब उसमें श्रीमद् हम्म। भागवतम में पूरी व्याख्या है कि क्या सिचुएशन होगा जिस समय ये चीज होगी। तो अभी तो फिलहाल हम लोग गोल्डन अवतार ऑफ कलयुग में चल रहे हैं। जी। जी। तो ह- कोशिश करें कि वो जो सिचुएशन है वो हमें ना देखना पड़े। ना देखो। तो अभी हम शरण ले लें भगवान का और गो बैक टू गॉड, गॉड हेड चले जाएं, गोलोक धाम चले जाएं, बैकुंठ चले जाएं, ताकि हमें पुनरति जननम पुनरति मननम पुनरति जननी जठरे शयनम ना करना पड़े और वो विभत्स रूप ना देखना पड़े। हम भगवान के सेवा में रहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, कोई? मेरा एक ही प्रश्न था कि जैसे कृष्ण कहते हैं कि आप कोई भी कर्म करें तो भगवान की के लिए ही अपनी मंशा रख के करें। तो जब हम मतलब कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो हमें ये कैसे पता चले कि मतलब ये भगवान से अलाइंड है कि नहीं है? कि लाइफ में बहुत ऐसे कभी कभार जी। टफ सिचुएशंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मुझे नहीं पता कितने लोग इससे रिलेट करेंगे या नहीं, बट जैसे हमने अपने कर्म क्षेत्र को यूएस चुना, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें कि अगर हम इंडिया में भी रहते हैं, मेरे को बाकियों का सिचुएशन नहीं पता, बट मैं अगर पर्सनली अपना सोचूं, तो अगर मैं इंडिया में भी होती तो मतलब आई वुड हैव हैड अ गुड जॉब, अच्छा रहता। एक बेनिफिट ये भी होता कि शायद हम अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते, जो कि हम यहाँ अभी नहीं रह पा रहे। बट फिर भी मतलब नियति है या जो भी है या हमारी चॉइस है, किसी कारणवश हम यहाँ यूएस में हैं और अब हम यहीं अपना परमानेंट टाइप ऑफ सोच रहे हैं। तो क्या इसमें भगवान की मर्जी है या ये हमारी अपनी एक पर्सनल चॉइस है जो कि हमने अपना डिसीजन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, तो ये क्या अगर है? अगर तो भगवान की मर्जी नहीं होगी तो आप कितना भी सोच लीजिएगा आप नहीं रह पाइएगा। तो ये पहले से तय है। ये पहले से तय तभी आप देखिए, रहना न रहना और आपको यहाँ आना रुकना, ठीक है, ये कोई ना कोई बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखें आगे, हम जब कर्म मीमांसा पे बात करेंगे तो इस बारे में बात और डिटेल में करेंगे कि हम जो पूर्व जन्मों में कई सारे हम कर्जदार भी होते हैं, कई चीजों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अचानक से जब आप यूएस आए तो आपको बहुत सारे नए लोग मिले होंगे, बहुत सारे नए लोगों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि कभी आप इनसे मिले होगे, मिल पाओगे,
या कई बारी क्या होता है कि कई लोग ऐसे जो आप उनको इंडिया से जानते होंगे लेकिन उनको ज्यादा डिटेल में आपने यहाँ आके जाना। जी, ठीक है, होता बहुत सी चीजें है। होती हैं। तो हो सकता है इंडिया में आपको वो एक्सप्लोरेशन न मिलता जो आपको यहाँ पे आके मिला। जो आपकी सिचुएशन है वही सिचुएशन ऑलमोस्ट सबकी है माता जी। कोई नहीं, एक्सेप्ट मुझे करता ये है लगता है जैसे जो आपने आपने अभी एक्सेप्ट किया, कहा, किसी ने एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। आपने अभी जो कहा ये बहुत सही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि तब भी मतलब कभी-कभी हमारे पास देखिए तो इंडिया के मुकाबले पैसा ज़्यादा अच्छा है, घर भी ज़्यादा बड़ा है, गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी हम कंप्लेन कितना करते हैं। हम हमेशा अपने आप को इंडिया वालों से कंपेयर करते हैं। अरे उनके वहाँ तो देखो यार मेड आती है, उनके वहाँ तो घास काटने के लिए गार्डनर है, यहाँ पे तो हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। पेड़ अगर बड़े हो रहे हैं हमें ट्रिमिंग भी खुद करनी है, बिल्कुल। गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें सर्विसिंग करवाने भी खुद जाना है। तो एक ऐसा होता है कि यार हम हर चीज़ में अपने आप को फिर भी हम इंडिया से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो हम इंडिया जाना नहीं चाहते और हम कंपेयर भी इंडिया से कर रहे हैं, और यहाँ की लाइफ एक तरह से देखा जाए तो इंडिया से अच्छी है, लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं सेटिस्फैक्शन जो होता है वो नहीं है, वो ना वहाँ था ना यहाँ है। तो सेटिस्फैक्शन, जो रियल सेटिस्फैक्शन है वो कहाँ है और वो कैसे आएगा? देखिए, रियल सेटिस्फेक्शन उसी से आएगा जब आप सरेंडरेंस में आ जाएंगी माता जी। जैसे मैं आपको अपना व्यक्तिगत अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो एक समय था कि इसी सिचुएशन में मैं भी था, बहुत परेशान होता था। बहुत परेशानी होती थी कि क्या करना है, आगे क्या होगा, हर साल प्रोजेक्ट का आज इस बार होगा कि नहीं होगा, आगे रिन्यू होगा कि नहीं होगा, जॉब में हूँ कि नहीं हूँ, अगले महीने गड़बड़, ये गड़बड़ वो गड़बड़। मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यूएस में आ गया हूँ, माता पिता बीमार घर पे हैं, जो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, तो मैं यूएस में क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव। मैं इंडिया में भी बेटर जॉब कर सकता हूँ। मतलब मैं मीन्स मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, व्यक्तिगत अपनी अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? उन्हीं माँ बाप से अगर आप पूछोगे कि आप उनके पास जाके बैठ जाओ और उनको ये आप ये बोलो कि मैं यूएस छोड़ के आपके पास आके बैठ रहा हूँ, तो वो ही आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, मतलब मैं बाहर समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मेरा बच्चा जो है यूएस छोड़ के आ गया। ये बातें भी होती हैं। तो कुल मिला के क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ये मोह, जो आप मोह की बात बता रहे हैं, ये तो मोह है कि हमें लगाव है इंडिया से, या इस हम बॉडीली कॉन्सेप्ट में है। जब हम ये हो जाएंगे कि हुई है वह जो राम रचि राखा, कि भैया चाहे तुम्हें यूएस रखना हो चाहे तुम्हें इंडिया रखना हो, आप डिसाइड करो, मेरा कर्म है आपकी सेवा करना, मैं वो कर रहा हूं। मेरा कर्म है आपके प्रवचन सुनना, आपकी कथाएं सुनना, आपसे प्यार करना, मैं वो कर रहा हूं। बाकी आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तो इस लेवल तक आने आते जब आप आ जाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ माता जी। धन्यवाद गुरु जी। अभी वही एक कोशिश है कि गीता के नहीं नहीं, माध्यम से आप धीरे धीरे। भगवत गीता पढ़ें, आप जपा शुरू करें। जी। जो भी आप संप्रदाय को फॉलो करते हो, वो आगे हम क्लासेस में करेंगे डिस्कस कि चार चार वर्ण संप्रदाय होते हैं टोटल। उन चारों में से कोई सा भी आप संप्रदाय लें, आप नाम जप शुरू करें, आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। जी। वो परिवर्तन आएगा, वो अवश्य परिवर्तन आएगा। जी, धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग मैंने